हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं आस्क वकील गुरु और मैं हूँ आपका होस्ट एडवोकेट आदित्य तिवारी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो अहम हो जाता है प्रॉपर्टी के मामले में। जहाँ पर वसीयत या गिफ्ट डीड आती है, तो बहुत सारे लोगों को गिफ्ट डीड में क्लियरिटी नहीं होती है कि गिफ्ट डीड आखिर क्या होती है और इसके क्या फायदे हैं या इसमें क्या नुकसान हो सकते हैं अगर सावधानियां नहीं बरती जाए। ये हमसे हमारे पास आए हुए एक कॉल के द्वारा मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास एक कॉल आया था और उन्होंने अपना केस हमसे डिस्कस किया था कि उनको ये प्रॉपर्टी गिफ्ट के तौर पर दी गई है, लेकिन उसका किसी भी तरह से कानूनी दस्तावेज नहीं था। तो उनको क्या-क्या समस्याएं हो रही हैं और उनके पास कानूनी तौर पर क्या ऑप्शन है जो उस प्रॉपर्टी पर कानूनी अधिकार दिखा सकते हैं उसके बाद। तो आज हम बात करने वाले हैं गिफ्ट डीड क्या होती है और इसमें हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं कि आखिर गिफ्ट डीड क्या होती है। एक ऐसा रजिस्टर्ड दस्तावेज जिसके तहत दान देने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को दान देने का उल्लेख करता है कि उसने उसको क्या दान दिया है और वो दान में उसके क्या-क्या अधिकार हैं। और इसमें प्राप्त करने वाले की भी हस्ताक्षर होने चाहिए ताकि वो ये बता सके कि उसने वो दान को प्राप्त किया है। और ये गिफ्ट डीड चल या अचल संपत्ति दोनों पर ही बनाई जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम गिफ्ट अपने ब्लड रिलेटिव को ही दें, ये हम किसी भी व्यक्ति को दे सकते हैं जिससे हम लगाव रखते हैं। गिफ्ट डीड में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिसमें ये बताना ज़रूरी होता है कि हमने आखिर गिफ्ट क्यों दिया है, क्या कारण है गिफ्ट देने का, गिफ्ट देने के एवज़ में कोई पेमेंट हमने नहीं लिया है और जिसको हमने गिफ्ट दिए हैं उसके क्या-क्या अधिकार हैं उस पर। जिससे ये तय हो जाता है कि उसका उस प्रॉपर्टी पर या जो भी वस्तु, चल अचल संपत्ति गिफ्ट में दी गई है, कितना अधिकार है, वो उसका उपयोग किस तरह से कर सकता है या उसकी सीमाएँ क्या हैं उस वस्तु को उपयोग करने की या उस प्रॉपर्टी को उपयोग करने की। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अहम बात आती है कि गिफ्ट कौन दे सकता है। हर वो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को या अचल संपत्ति को, किसी भी वस्तु को दान दे सकता है जिसमें उसका एकाधिकार होता है या उसको वो प्रॉपर्टी अपने वंशानुगत अधिकार के तहत मिली होती है। वो व्यक्ति आगे किसी भी व्यक्ति को वो प्रॉपर्टी दान में या गिफ्ट के तौर पर दे सकता है और इसके लिए ज़रूरी होता है एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करना, जिसमें मूल बातें लिखी होती हैं, जैसे कि कौन वो व्यक्ति है जिसको हम गिफ्ट दे रहे हैं, उससे हमारा क्या रिश्ता है और हम उसको गिफ्ट क्यों दे रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो उसमें उल्लेख करना ज़रूरी होता है। फिर एक महत्वपूर्ण बिंदु आता है कि हम जिसको हम ये गिफ्ट दे रहे हैं, उसके उस प्रॉपर्टी में क्या-क्या अधिकार होंगे। जैसे क्या वो उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है या उस पर किसी भी तरह का बदलाव कर सकता है या फिर वो व्यक्ति उसको गिरवी रख सकता है, किराए पे रख सकता है या सिर्फ़ उसको वो उसके जीवन यापन के लिए दी गई है, वो प्रॉपर्टी। इन तमाम तरीके के बिंदु ऐसे होते हैं जो उसमें मेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर बात आती है कि जिस व्यक्ति को वो डीड दी गई है, उसने उस प्रॉपर्टी को या चल-अचल संपत्ति या कोई वस्तु जो भी है, गिफ्ट के तौर पर जो उसे मिली है, उस पर उसके हस्ताक्षर होने चाहिए कि उसने वो प्राप्त की है। और ये ज़रूरी है कि गिफ्ट डीड में उस व्यक्ति के साइन होना तब ज तक हो जानी चाहिए जब तक गिफ्ट देने वाले व्यक्ति जीवित है या गिफ्ट लेने वाला व्यक्ति जीवित है। ये तभी मान्य होती है। और इसमें ज़रूरी होता है 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर या गवाहों के हस्ताक्षर, जो उस समय वहाँ मौजूद हों जब आपके प्रॉपर्टी पेपर तैयार किए गए हों और देने वाला और लेने वाला वहाँ उपस्थित होना चाहिए। जिस तरह से गिफ्ट डीड बनाई जाती है, उसमें कुछ हमें गवर्नमेंट को स्टाम्प भी देने होते हैं, जिससे ये रजिस्टर्ड होती है और कानूनी तौर पर मान्य भी होती है। ताकि अगर भविष्य में किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, जो उस गिफ्ट डीड को चैलेंज करते हैं, तो अगर ये कानूनी बातें पूर्ण उसमें की गई होंगी, तो हम आगे चलकर उसको कानूनन तौर पे एक सबूत के तौर पर पेश कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमें कैसे प्राप्त हुई है, इसमें हमारे क्या-क्या अधिकार हैं
ताकि जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ दावा किया है उस प्रॉपर्टी पर या उस वस्तु पर, उसको कानूनन रूप से उचित सलाह दी जाए या फिर उसको कानूनन रूप से जो उसके अधिकार हैं, उसके तहत उसको निर्णय दिया जाए। तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई वस्तु आप किसी भी वस्तु या चल-अचल संपत्ति किसी व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पर दे रहे हैं या किसी से गिफ्ट के तौर पर ले रहे हैं, तो आपको उसकी गिफ्ट डीड ज़रूर बनवानी है, ताकि ये आपके भविष्य में होने वाली किसी भी समस्या से आपका समाधान करने में आसानी दे सके। धन्यवाद।